हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्मार्ट क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रामसर स्थल के बारे में। रामसर स्थल यानी कि जो रामसर साइट्स हैं ये क्या होती हैं और इन्हें रामसर स्थल क्यों कहा जाता है। तो रामसर स्थल जो है ये वो आर्द्र भूमि या फिर नम भूमि होती हैं जिन्हें रामसर सम्मेलन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। ध्यान रखेंगे कि रामसर स्थल क्या होती हैं, आर्द्र भूमि होती हैं या फिर नम भूमि होती हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेट लैंड। ठीक है। रामसर जो सम्मेलन है इसका आयोजन वर्ष 1971 में ईरान में स्थित रामसर नाम के एक शहर में किया गया था। तो रामसर एक शहर का नाम है जो कि कहां स्थित है, जो कि ईरान में स्थित है। यहां पे यह सम्मेलन किया गया था वर्ष 1971 में और इस वजह से इसका नाम पड़ गया रामसर सम्मेलन। रामसर जो संधि है यह वर्ष 1975 में लागू हुई थी। ध्यान रखेंगे कि रामसर सम्मेलन कब हुआ था, 1971 में, लेकिन जो रामसर संधि है वो कब लागू हुई थी, वो लागू हुई थी वर्ष 1975 में। और भारत जो है वो इस संधि में शामिल हुआ था 1982 में, यानी कि भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर कब किए, वर्ष 1982 में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 2 फरवरी को। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखेंगे कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का जो 4.7% भूभाग है यहां पर आर्द्र भूमि का विस्तार है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में भारत में कितने रामसर स्थल हैं, तो वर्तमान समय में भारत में 47 रामसर स्थल हैं। याद रखेंगे जनवरी 2022 तक अगर हम लोग बात करें कि भारत में कितने रामसर स्थल हैं, तो अभी भारत में 47 रामसर स्थल जो है वो स्थित हैं। और भारत का जो सबसे नया आर्द्रभूमि स्थल है वो है हैदरपुर वेटलैंड, जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट से, याद रखेंगे हैदरपुर जो वेटलैंड है ये भारत का सबसे नया वेटलैंड है जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कुल 9 आर्द्रभूमि स्थल हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा जो आर्द्रभूमि स्थल है वो क्या है, तो वो है सुंदरवन वेटलैंड। सुंदरवन वेटलैंड जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपको पता होगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं वो मिलकर सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो ये भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल भी है। और यहां पर मैंग्रोव वनों की अधिकता है। किन वनों की अधिकता है, मैंग्रोव वनों की अधिकता है, इसको भी याद रखेंगे। सुंदरवन का जो डेल्टा है यहां पर सुंदरी नामक एक वृक्ष पाया जाता है, उस वृक्ष के कारण ही इसका नाम पड़ा है सुंदरवन का डेल्टा। भारत का जो पहला आर्द्रभूमि स्थल है वो चिल्का झील है, जिसको वर्ष 1981 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। याद रखेंगे वर्ष 1981 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि आर्द्रभूमि में शामिल होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसको भी वर्ष 1981 में ही रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था और ये जो है ये राजस्थान में स्थित है। तो पहला आर्द्रभूमि स्थल जो है वो है चिल्का झील, जो कि ओडिशा में है। और आर्द्रभूमि स्थल में शामिल होने वाला जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि राजस्थान में है। आर्द्रभूमि जो है यानी कि जो वेटलैंड है ये जल शोधन, बाढ़ नियंत्रण और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में सहायक होती हैं। ये जो वर्षा का जल है उसको सोखने में सहायक होती हैं और इससे जो भूमिगत जल का स्तर है वो भी बढ़ता है। तो याद रखेंगे जो आर्द्रभूमि है वो भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने में यानी मीठे जल का स्तर बढ़ाने में सहायक होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि आर्द्रभूमि से रिलेटेड थे, रामसर स्थल से रिलेटेड थे। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं जल्दी उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।